नीतीश कुमार जी से नाराज हैं, ये बात सही है, लेकिन लोग मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग उत्साहित हैं। नमस्कार, इस वक्त हम बिहार के मधेपुरा की भिलवा पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर इनके पार्टी के द्वारा क्या रणनीति है और क्या जोर शोर से तैयारी चल रही है। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, क्या तैयारी चल रही है आगामी चुनाव को लेकर? तैयारी चल रही है, हम तो क्षेत्र घूम रहे हैं, पूरा लोकसभा घूम रहे हैं, कई बार पूरा लोकसभा घूम चुके हैं, पब्लिक से मिलते हैं। कल भी हम गए थे सहरसा विधानसभा में, नंदलाली, सुखासन, फिर बरधा गए जो मधेपुरा विधानसभा के अंतर्गत आता है, महुआ गए वो भी मधेपुरा विधानसभा के अंतर्गत आता है, और लोगों का काफी प्यार मिलता है। लोग काफी उत्साहित करते हैं और कहते हैं आपके साथ हम लोग हैं, और यादव लोग भी काफी हमको प्रोत्साहित कर रहा है। 5-10% मुस्लिम लोग भी हमको काफी प्रोत्साहित कर रहा है। यही कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी तकरीबन कितने लोगों से मिलते हैं एक दिन में? एक दिन में हम 3-4 गांव जाते हैं। 3-4 गांव में जो हो सका, एक गांव में 3 बैठक 4 बैठक करते हैं। सुबह से लेकर रात में हम 12 बजे 1 बजे आते हैं। इस बीच हम जनसंपर्क ही करते हैं, जनता के बीच ही हम रहते हैं। जनता से मिल रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है आपकी पार्टी की ओर से? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है जनता का। जनता कह रही है कि हम लोग साथ हैं, जहां जाइए आपके साथ है, आपको वोट करेंगे। लेकिन एक सवाल और आ रहा है कि जहां आपकी पार्टी जो है नीतीश कुमार को अपने दल में शामिल किया है, क्या लग रहा है उसके द्वारा बीजेपी का जो है कुछ वोट कटेगा कि सॉलिड वोट पड़ेगा? कुछ लोग नीतीश कुमार से नाराज भी हैं। नीतीश कुमार जी से नाराज हैं, ये बात सही है, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन लोग मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग उत्साहित हैं, और वैसे इनको किसी की जरूरत नहीं चाहिए थी, किसी की जरूरत नहीं है। अब नीतीश जी के आने से हो सकता है थोड़ा बहुत मजबूती हो और कुछ वोट बढ़ जाए। नीतीश जी को तो लोग पलटू राम के नाम से जानते हैं, कभी इधर कभी उधर। लग नहीं रहा है कि नीतीश जी के द्वारा बीजेपी को वोट मिल पाएगी। बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं थी, नहीं है। अपने पूरा देश जो है मोदीमय हो गया है, और नीतीश जी के आने से जो भी कुछ वोट है वो थोड़ा बहुत फायदा ही होगा। मोदी जी का कोई ऐसा काम बताइए जो मान लीजिए जनता के बीच नया लाभ को। नीतीश जी का जो काम असंभव था उसको उन्होंने संभव किया है, जो नामुमकिन था उसको इन्होंने मुमकिन किया है। सारे काम में आरक्षण पे इन्होंने जो किया है वो कोई सोचा भी नहीं था। सबसे पहले वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो ये किए हैं। उसका ये मतलब है, पहले हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अनुसार काम चलता था, मतलब 27% जो है ओबीसी 27 में रहेगा, कितना भी नंबर लाने पर जनरल में नहीं जाएगा। उसको बीजेपी की सरकार ने खत्म किया। पहले ओबीसी में एसोसिएट प्रोफेसर नहीं हुआ करते थे। मोदी जी ने उसमें आरक्षण दिया है। 2 जुलाई 2019 को रिजर्वेशन दिया है। अब 27% जो है ओबीसी में से भी एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, जो कि कभी नहीं था। ओरिजिनल प्रोफेसर जनरल में बिहार में तो था ही नहीं। एक डॉक्टर थे प्रोफेसर डीएनपी यादव, बहुत पहले वो प्रोफेसर थे, मेडिकल तरफ से थे, डॉक्टर थे वो। बाकी अभी तक प्रोफेसर नहीं थे। एक ओबीसी में कुर्मी थे, प्रोफेसर पी दयाल, पटना यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा कोई प्रोफेसर नहीं था।
ज्यादा में तो नहीं है था। और बैकवर्ड में कहता हूं, वैसे मुस्लिम में थे, लेकिन वो अपर कास्ट थे, वो शिया थे। प्रोफेसर हसन अस्करी शिया जो अपर कास्ट में आता है, उसको इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर में आरक्षण दिया, जो बहुत बड़ी चीज है। और मोदी जी के आरक्षण नीति के परिणाम स्वरूप नालंदा यूनिवर्सिटी में मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में लोग प्रोफेसर बना है, इलाहाबाद में भी लॉ में लोग प्रोफेसर बना है। उसके बाद विरोधी आरक्षण को खत्म कर दिए थे 30 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लाके। और सबसे गनीमत आश्चर्य की बात है, ये लोग आरक्षण खत्म भी करते थे, आंदोलन भी करते थे केंद्र सरकार के खिलाफ। और मोदी जी ने पहले ही कहा, जब उनको पता चला कि ये चीज नहीं हो रहा है, 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने, मोदी जी बोले अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो हम इसको पार्लियामेंट में लाके ठीक करेंगे। और शायद 7 फरवरी होगा, 7 फरवरी 2019 को इन्होंने पार्लियामेंट में लाके 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को इन्होंने खत्म किया। और तब ढंग से आरक्षण लोगों को मिलने लगी है। मोदी जी के परिणाम स्वरूप ये आदेश है, वो कभी भी पढ़ लेना। सौरभ यादव वर्सेस अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों में हेडिंग भूल रहा हूं, उसमें क्लियर कट इंडिकेशन है, कोई भी सरकार, स्टेट सरकार, चूंकि स्टेट सरकार उल्टे आरक्षण को खत्म करती थी, चाहे बिहार हो यूपी हो, कोई भी स्टेट या हाई कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वर्टिकल रिजर्वेशन को रोक सकता है। मतलब जिस ओबीसी को जनरल के लायक नंबर है, उसको जनरल में जाने से रोक सकता है। ये इन्होंने करवाया है। ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है, ना हाई कोर्ट को ये पावर है। इसके अलावा बहुत सारे काम है उनका। उज्ज्वला स्कीम हुआ, वो काम हुआ। 370 धारा को इन्होंने खत्म किया, 35A को इन्होंने खत्म किया, जो कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और 370 के खिलाफ डॉक्टर लोहिया भी थे, जो समाजवादी का नारा लगाते हैं। उनको ये सोचना चाहिए, जो समाज उनके गुरु थे डॉक्टर लोहिया, वो भी 370 के खिलाफ थे, 35A के खिलाफ थे। और उन्होंने, नेहरू जी ने भी कहा था कि हम जानते हैं कि कोई ना कोई सरकार आएगी तो 370 को खत्म कर देगा। वो उनका बहुत बड़ा काम है। अब बाकी तो वो बहुत काम किए हैं, उज्ज्वला स्कीम है, आयुष्मान स्कीम है, ये काफी उन्होंने काम किया है। असंभव काम को उन्होंने संभव किया है। आज आपका कहाँ दौरा है? कल मैं पटना के तैयारी में हूँ। आज इधर से सौगढ़ उगढ़ घूम के मधेपुरा जाऊंगा, और फिर मैं कल पटना जाने की तैयारी करूंगा। क्या नाम हुआ? प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता को मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मोदी जी की बहुत जरूरत है। कम से कम ऐसे नेता की 20 साल रहना जरूरी है। जिस ढंग से विदेशी शक्ति, खास करके कम्युनिस्ट जकड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में, उसको भगाने के लिए 20 साल, देश को मजबूत करने के लिए 20 साल मोदी जी की जरूरत है हिंदुस्तान को। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो दिन रात जनता से मिल रहे, जनसंपर्क अभियान के दौरान अपनी पार्टी की बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे देश हित समाचार 11।